कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर यह सारा हंगामा क्यों कर रही है? गांधी परिवार की संपत्ति को बचाने के लिए, गांधी परिवार के पैसे को बचाने के लिए और गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के इस केस से बचाने के लिए, क्योंकि यह मामला राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बहुत बढ़ा सकता है। आज ईडी ने राहुल गांधी से कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिनसे इस केस में नया मोड़ आ सकता है। ईडी ने आज राहुल गांधी से पूछा कि देश और विदेश में उनके पास कितनी संपत्ति है और वो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में 38% के हिस्सेदार कैसे बने। आज हमने इस केस से जुड़ी कई बारीकियों को समझा है और इस अध्ययन के दौरान हमने ये पाया कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि इस मामले में तमाम नियम और कानूनों की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसलिए अब आपको ये पूरा मामला हम सरल भाषा में समझाते हैं। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई जिसमें 2 लोग हिस्सेदार थे, यानी 2 पार्टनर्स थे। यह कंपनी 5 लाख रुपए की राशि से शुरू की गई, यानी इसके पास 5000 शेयर्स थे और हर शेयर की कीमत 100 रुपए थी। लेकिन इस कंपनी के गठन के बाद ये सभी शेयर्स 4 लोगों को ट्रांसफर कर दिए गए और ये 4 लोग थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा जो कि कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर थे और ऑस्कर फर्नांडिस। ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है, उनका बहुत वफादार माना जाता है। यानी चारों लोग यंग इंडिया कंपनी के मालिक बन गए, जिनमें 76% की हिस्सेदारी सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास थी, यानी मां बेटे के पास 76% हिस्सेदारी थी कंपनी की। अब हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल कंपनी को 90 करोड़ 21 लाख रुपए का एक लोन दिया था और एजेएल इस लोन को चुका नहीं पा रही थी। एजेएल वही कंपनी है जो नेशनल हेरल्ड नाम का अखबार चलाती है, जो कि बंद हो चुका है। इसके बाद यह तय हुआ कि यंग इंडिया कंपनी कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपए का भुगतान कर देगी और फिर एजेएल को 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि यंग इंडिया नाम की इस कंपनी को चुकाना होगा। यानी मतलब लोन दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन एजेएल को इस लोन का भुगतान यंग इंडिया को अब करना था। अब एजेएल के पास पैसा तो था नहीं, वो भुगतान कहां से करते? इसलिए एजेएल ने अपने 9 करोड़ इक्विटी शेयर्स यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए इस पैसे को के बदले में। और इस तरह एजेएल में यंग इंडिया नाम की यह कंपनी 99.99% की हिस्सेदार बन गई या मालिक बन गई। अब 99.99% आप समझ लीजिए लगभग 100% ही हो गया, यानी यंग इंडिया जो है वो एजेएल की मालिक बन गई और एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी वो गांधी परिवार के पास चली गई, क्योंकि यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% के हिस्सेदार हैं। जैसा हम आपको बता रहे थे कि एजेएल नेशनल हेरल्ड नाम के अखबार को चलाती है। नेशनल हेरल्ड आजादी से पहले शुरू किया था अखबार और उसके बाद जब आजादी के बाद भारत की अपनी सरकार बनी आजाद भारत में, उस समय नेशनल हेरल्ड को बहुत मदद दी गई और नेशनल हेरल्ड को चलाने के लिए देश के अलग अलग शहरों में बहुत ही कम दामों पर जमीनें दी गई, बिल्डिंग्स दी गई और होते होते नेशनल हेरल्ड और इस कंपनी के पास इतनी संपत्ति हो गई जिसकी कि आज के जमाने में जो कीमत होगी वो 2000 करोड़ रुपए होगी। और इसमें से जो ज्यादातर संपत्ति है उसमें अब अखबार नहीं चलते, उसमें वो अलग अलग लोगों को किराए पर दे दी गई है और उसका सारा किराया जो आता है अब आप समझ लीजिए वो किसकी जेब में जाता होगा। इन तमाम बातों से स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ होगा और ईडी अभी इसकी जांच कर रहा है और राहुल गांधी को कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि आज पूछताछ के दौरान राहुल गांधी ने ईडी के अधिकारियों से काफी नाराजगी जताई और कहा कि वो उनके सारे सवाल आज ही पूछ लें, क्योंकि वो बार बार ईडी के दफ्तर नहीं आ सकते। तो सोचिए, राहुल गांधी ये खुद तय करना चाहते हैं कि वो कब पूछताछ के लिए आएंगे, कब नहीं आएंगे। तो कह रहे हैं कि जो पूछना है आज ही पूछ लो, मैं बार बार नहीं आऊंगा। यानी वहां जाकर राहुल गांधी किसी तरह का एहसान कर रहे हैं ईडी के ऊपर। कांग्रेस भले ही इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, लेकिन सच ये है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि गांधी परिवार के खिलाफ जांच की जा सकती है। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस में जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का ना तो रोका जाएगा और ना ही रद्द किया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने कोशिश नहीं की।
गांधी परिवार इस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए, इस केस को स्क्वॉश कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया है। पहले वो निचली अदालत में गए, वहां पर उनकी नहीं सुनी गई। फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि नहीं, जांच तो होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जांच तो होनी ही चाहिए, यानी किसी भी अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। तो आज गांधी परिवार जो कह रहा है, जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, जो कह रहा है कि हमें सताया जा रहा है, वो इसलिए गलत है बात क्योंकि गांधी परिवार खुद सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस रिक्वेस्ट में कोई मेरिट नहीं देखी तो इसका मतलब यह है कि जरूर दाल में कुछ काला है। इसलिए यह मामला अभी और कई दिन तक चलेगा, लेकिन अगर इस मामले की ठीक से जांच हुई तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वो भ्रष्टाचार के इन मामलों में जो है परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, 2000 करोड़ का मामला है। और जैसा हमने आपको कल भी हम बता रहे थे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। वो शायद किसी विचारधारा को लेकर सड़कों पर उतरने का सपना लेकर कांग्रेस में आए होंगे, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसकी किस्मत में यही लिखा है। आज वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए सड़कों पर डंडे खा रहा है, जैसे अभी हमने आपको दिखाया। और हमने आपको कल ये भी बताया था कि 1975 में जब इंदिरा गांधी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगा था और उनका चुनाव नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उसे बचाने के लिए उसे सड़कों पर उतरना है, लाठियां खानी है और विरोध प्रदर्शन करना है। हमारे देश में दो ऐसी पार्टियां हैं जो मुद्दों को लेकर सड़कों पर नहीं उतरती, बल्कि अगर उनके नेताओं को आप छेड़ दें तो वो सड़कों पर उतर आते हैं। एक है कांग्रेस पार्टी और दूसरी है बीएसपी। बीएसपी में भी आपने देखा होगा वो मुद्दों पर सड़कों पर कम उतरते हैं, लेकिन अगर मायावती को किसी ने कुछ कह दिया, मायावती पर कोई आरोप लग जाए, मायावती के ऊपर कोई एक्शन हो जाए, कोई कानूनी कार्रवाई कर दी जाए, तो बीएसपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आते हैं। और आज कांग्रेस और बीएसपी दोनों का क्या हाल है हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.